इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसको एक सिंपल बच्चा भी यूज कर सकता है एंड डेली प्रॉफिट कर सकता है। ट्रस्ट मी, ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है बट इतनी कारदार एंड एक्यूरेसी के साथ काम करती है कि सब लोग इसको जानते हुए भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं जिसका नाम है मीन ट्रेडिंग वैल्यू स्ट्रेटेजी। अभी सेम स्ट्रेटेजी के बेस पे मैंने खुद ने अभी ट्रेड लिया भी है, लाइव मेरा ट्रेड चल रहा है एंड सेम ट्रेड को मैंने अपना जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि ये सेम स्ट्रेटेजी मैं अभी आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप इसको देख के, इसको सीख के यूज भी कर सकते हो। अभी फिलहाल देखो, अगर आपको मैं स्क्रीन पे ये लगा दूं इसका चार्ट, तो यहाँ पे मैं कितने पॉइंट कैप्चर कर चुका हूँ एट दिस पॉइंट। तो देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें अभी आई थिंक $800 कैप्चर कर चुका हूँ बिटकॉइन के अंदर। एंड इसको आप भी कर सकते हो, लेकिन देखो मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। स्ट्रेटेजी क्या है, आप कोई भी एक ईएमए यूज कर लो। जैसे कि आपको, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ 9 ईएमए का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आता है 9 ईएमए, कोई अपना चेंजेस नहीं करने की जरूरत है। आप चाहो तो कोई दूसरा मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, चाहे वो ईएमए है, एसएमए है, आप कोई आरएसआई यूज कर रहे हो, एमएससीडी यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज करते हो किसी को भी यूज करो, हमेशा उसका जो बेसिक फंडा है उसको लेके चलो, आप प्रॉफिट कर लोगे। जैसे कि आज मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं जो यूज करता हूँ 9E में, उसको 9E में मैं कैसे यूज करता हूँ, जब भी प्राइस मीन वैल्यू पे आता है आपको वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एंड जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बाइंग की साइड ले रहे हो, मीन प्राइस पे आने के बाद तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा जो लोअर स्विंग है। अगर आप मीन वैल्यू पे आने के बाद सेल कर रहे हो तब स्टॉप लॉस बनेगा जो अपर वाला स्विंग है। इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आई नो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर सब कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखो, पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता है, जब भी किसी भी इंडिकेटर से प्राइस दूर जाता है एंड उसके बाद वापस इंडिकेटर के ऊपर आता है, डेट इज मीन वैल्यू ऑफ डेट सेगमेंट। चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में, कहीं भी ट्रेड करो, कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। तो देखो, जब ये हमारा 9E में चल रहा है, प्राइस इससे दूर गया एंड वापस इस पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज मीन वैल्यू। देखो ये जो लाइन बनती है ना इंडिकेटर की, ये इसका मीन वैल्यू है। प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वापस ये इधर आएगा, नीचे ट्रेड कर रहा है तो वापस इधर आएगा। तो हमें बस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करना होता है एंड जिस डायरेक्शन में कर रहे हो उसके ऑपोजिट आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे? अब देखो, जब प्राइस 9E के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अब ये में हो गया हमारा, इसके ऊपर चल रहा है तो मार्केट बुलिश है। आपको 9E को टच करते ही बाइंग करनी ऊपर की साइड में ट्रेड, एंड ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंड देखो वापस ये ऊपर गया, जब इधर आया तो आपको ट्रेड करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। फिर ऊपर गया तो यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, इसके ऊपर आने के बाद ट्रेड करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया, क्योंकि लास्ट स्विंग बिकम्स योर स्टॉप लॉस। सेलिंग साइड में सेम है। अगर ये अपना ईएमए हो गया, मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आके आपको बाइंग करनी है, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस। फिर सॉरी, यहाँ पे सेलिंग करना था, फिर प्राइस नीचे आया वापस, जैसे ही यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे फिर से सेलिंग करनी है, सेल की साइड में ट्रेड लेके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। एंड इस तरह से आपको ट्रेड करना है। दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, सभी लोग इसको जानते भी थे, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, एटलीस्ट इसके ऊपर सिर्फ 50 ट्रेड लेके देखो। आपकी एक्यूरेसी रहेगी शायद 50%, 60% या फिर 70%। आई वॉन्ट से कि 70% ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि मुझे कभी मिली नहीं है। आई एम हैप्पी विद 60% स्ट्रेटेजी, बट जो मेन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो इतना जबरदस्त है इसका। 1:2 तो आपको हर एक ट्रेड में मिलेगा, 1:3, 1:4 ये आराम से मिलता है। एंड अगर आपने 2-3 ट्रेड भी इतने बड़े वाले ले लिए ना, आप लॉस में हो ही नहीं सकते। मैं खुद इसको बहुत बार इसको यूज करता हूँ। अभी आप देखो, मुझे यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी लाइव ट्रेड लेकर रखा है एंड अपनी कम्युनिटी के साथ भी मैंने शेयर किया, तो वो लोग वेरीफाई कर लेंगे, उन्होंने भी ट्रेड लिया है। अभी मुझे 1:1 का ऑलरेडी मिल चुका है। ये मेरा इतना स्टॉप लॉस था, इतना मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मैं इसको बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 1:3 का चाहिए चाहिए, एंड मुझे पता ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो वापस मैं आते कोस्ट टू कोस्ट आते इसको निकाल दूंगा, लॉस बुक नहीं करूंगा। तो दिस इज सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, कि या तो आपको ये 1:3, 1:4 टारगेट देगा, या फिर अगर वापस घूम भी रहा है तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकाल सकते हो। क्योंकि अगर वापस आपकी एंट्री के बाद वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब वहां से मार्केट रिवर्स मारेगा एंड उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं 9E में यूज करके प्रॉफिट बना रहा हूँ, जिसको सभी लोग जानते भी है।
एंड आई थिंक आप लोगों ने कभी कभार यूज़ भी किया है, बट कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इसलिए आपका लॉस हुआ है। क्योंकि मैं आपको क्या बोला, 50 ट्रेड ले लो, शायद 20 ट्रेड सही होगा, शायद 25 ट्रेड सही होगा, या मैक्सिमम 30 ट्रेड सही होगा। 1:3 के हिसाब से आप 30 ट्रेड सही करो, 30 छोड़ दो, 50 में से 20 ट्रेड आप सही कर रहे हो 1:3 के अकॉर्डिंग। आप मुझे कमेंट बताओ कि आप कितने ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हो। लॉस तो नहीं होगा, मुझे 100% पता है, प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत सीरियस हो सो कमेंट करो, कमेंट आएगा मतलब आप सीरियस भी हो, कैलकुलेट भी करके बैठे हो, और उसके बाद आप प्रॉफिट करोगे। आपके सामने देखो किस तरह से भी चल रहा है, चार्ट चल रहा है। मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट पैनल नहीं दिखा सकता यहाँ पे, क्योंकि फिर से वही सेबी का फालतू पड़ा, चैनल का वीडियो डाउन हो जाएगा, चैनल डिलीट करवा देंगे, बहुत कुछ चलता है। लिमिट मैं आपके साथ सिंपल फंडा शेयर किया, ये स्ट्रेटेजी मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप सोचो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मेरे प्रॉफिट देखते हो, MT5 का प्रॉफिट देखते हो, रीज़न क्या होता है? रीज़न कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी में यूज़ कर रहा होता हूँ। सो आप भी इसको यूज़ करो, रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मुझे कमेंट बताओ कि सर मैंने 9 में यूज़ किया था, मीन वैल्यू पे एंट्री भी ली है, एंड लेकिन मेरा लॉस हुआ है, हो ही नहीं सकता, ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी देखो, अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा, जिसके अंदर बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन रहेगा, इंडिकेटर रहेगा, डेटा कैलकुलेशन भी रहेगा, शायद रॉकेट साइंस भी बोल लो वो भी रहेगा। आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा, बट फायदा क्या है उस चीज़ का? जब सिंपल चीज़ें यूज करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं तो कॉम्प्लिकेट क्यों करना होता है? आई डोंट नो, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, जितना सिंप्लिसिटी के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये मुझे 5 साल बाद में सीखने को मिला है, लेकिन आप एटलीस्ट मेरे इस वीडियो के बाद सीख लो, जैसे 5 मिनट का वीडियो है। सो आई थिंक आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आएगी। एंड कभी भी किसी स्ट्रेटेजी को इतना महत्व मत दो कि आप उसकी वजह से प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेटेजी बस थोड़ा बहुत काम करती है, योर मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज योर लॉसेस, हाउ यू मैनेज योर प्रॉफिट, हाउ यू मैनेज योर कैपिटल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। सो 9E में स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, बट इसके साथ साथ मैनेजमेंट सीखो, चाहे वो आप रिस्क का बात कर रहे हो, प्रॉफिट का बात कर रहे हो, लॉस का बात कर रहे हो, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए।